संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अध्याय 7 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस बार कुल 139 लोगों ने शुद्ध उच्चारण के साथ 100% अंक प्राप्त किए हैं। इसी श्रृंखला में अध्याय 7 के मौखिक सूत्र पाठ के विजेता इस प्रकार हैं। व्याना जैन 7 वर्ष राजस्थान, आरोही जैन 8 वर्ष मध्य प्रदेश, केओंग जैन 9 वर्ष राजस्थान, अद्विका जैन 9 वर्ष दिल्ली, नैवेद्या जैन 10 वर्ष राजस्थान, विवान जैन 10 वर्ष राजस्थान, चांदनी जैन 10 वर्ष राजस्थान, संभवी जैन 10 वर्ष मध्य प्रदेश, आरोही मोदी 10 वर्ष भोपाल, हर्षिता पांड्या 12 वर्ष राजस्थान, मौली जैन 12 वर्ष राजस्थान, धैर्य गंगवाल 13 वर्ष राजस्थान, अर्नव जैन 13 वर्ष राजस्थान, नेहल दोषी 11 वर्ष मध्य प्रदेश, सौम्या जैन 11 वर्ष मध्य प्रदेश, दानव जिगेश श्रॉफ 12 वर्ष गुजरात, आर्जव जैन 13 वर्ष उत्तर प्रदेश, आराध्या जैन 10 वर्ष राजस्थान, बीनी जैन 11 वर्ष राजस्थान। बड़ों में अंजलि मुकेश चूड़ीवाल महाराष्ट्र, स्वाति रवि किरण जैन महाराष्ट्र, सरिता जैन मध्य प्रदेश, अनीता जैन वेस्ट बंगाल, अनीता जैन उत्तर प्रदेश, संगीता जैन असम, सीमा जैन मध्य प्रदेश, ऊर्जा जैन मध्य प्रदेश, व्रति सुधा जैन मध्य प्रदेश, प्रतिभा मेघल महाराष्ट्र, दीपक बोहरा राजस्थान। सभी विजेताओं को बहुत बहुत अनुमोदना। अरहम टीम आपके मंगल भविष्य की कामना करती है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठन कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक् तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्यपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम
आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः 70 विंशतिर्नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मन्तर्मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार सूत्रे 8वां पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत के पाचन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप किसी भी स्थान पर चले जाओ, चाहे सुरंग 10 किलोमीटर नीचे बना लो, चाहे कोई भी बड़ा अपना तहखाना बना लो, कोई भी आप कितना भी शून्य स्थान, डार्क स्थान कुछ भी बना लो, कर्म के बंध से कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रुकता नहीं, क्योंकि जहां पर ये आत्मा है वहीं पर उसके लिए कर्म का बंध भी उसी स्थान पर होने के लिए वो कर्म बैठे हुए हैं। आत्मा के ही प्रदेशों पर कर्म बैठे रहते हैं, जो आगे के सूत्र में अभी बताया जाएगा जब प्रदेश बंध का वर्णन आएगा। तो आचार्य कहते हैं कि हमें वो पुद्गलों को यहां पर लेना जो कर्म के योग्य हो, अन्यथा आहार बढ़ाने वाले पुद्गल अलग हैं, शरीर को बनाने वाले पुद्गल अलग हैं, मन वाले पुद्गल अलग हैं, उनको नहीं लेना। कौन से पुद्गलों को लेना? जो केवल कर्म के योग्य हैं। कसाय पने के साथ में जीव जब कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्य माने ग्रहण करता है, क्या करता है? ग्रहण करता है। अब ये क्रियापद यहां पर ये बता रहा है कि जो हमारा ये कार्य हो रहा है वो पिछला जो सूत्र था बंध के हेतु, और बंध के हेतु से होने वाला जो कार्य है वो ये कार्य है। अब आप कहोगे कि इस ऊपर वाले सूत्र में और इस सूत्र में अंतर क्या हो रहा है? ऊपर भी यही कहा था, मिथ्या दर्शन से कर्म का बंध होता है, ये बंध के हेतु हैं। अविरति से भी, प्रमाद से भी, ये भी कर्म बंध के हेतु हैं। और यहां पर जो है केवल कसाय को फोकस किया जा रहा है। तो वहां पर मिथ्या दर्शन भी था, अविरति भी थी, प्रमाद भी था, सब था, और यहां केवल कसाय किया जा रहा है। तो समझने के लिए यह है, एक तो भाव इसमें यह है कि जो हमारे अंदर पूर्व में बंधा हुआ कर्म है, वो पूर्व में बंधा हुआ कर्म मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद इन हेतुओं से बंधा हुआ है। ये पूर्व में बंधा हुआ कर्म है। और जब भी हम कभी नया कर्म बंद करेंगे तो उसके लिए कारण होना चाहिए ये कसाय सहितपना। अन्य जो भी हेतु होंगे वो उसके लिए सामान्य हेतु कहलाएंगे। माने मिथ्या दर्शन भी पड़ा रहेगा तो मिथ्या दर्शन एक सामान्य कारण है। अगर बंध विशेष रूप से होगा, उस बंध में कितना स्थिति पड़ रही है, कितना अनुभाग पड़ रहा है, ये डिपेंड करेगा इसी कसाय के ऊपर। तो कषाय से सहित आत्मा कर्म का बंध करता है उन पूर्वोक्त हेतुओं के सन्निधान होने पर। यानी पहले के हेतु भी उसके लिए सहायक बनेंगे, लेकिन नए कर्म का बंध करने के लिए मुख्य जो कारण है, जो उसका मेन फैक्टर है, वो ये कषाय है, और बाकी वो सब सामान्य है। अथवा जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं वो उस बंध के हेतु के रूप में है, और यहां जो बंध हो रहा है ये नए बंध के बारे में बताया जा रहा है। ये भी हम इन दोनों सूत्रों में अंतर डाल सकते हैं। क्या समझ आया? एक तो पहले के सूत्र में जो बताए गए 5 हेतु है वो सब क्या है? पूर्व बंध है, पूर्वबद्ध है, ये सब बंधा हुआ है, ये सब पहले से स्टोर में पड़ा हुआ है, आत्मा के अंदर सब कुछ पहले से रखा हुआ है,
ये पूर्वबद्ध, ये पांचों प्रकार के कारण पूर्व से बंधे हुए हैं। नया जब भी बंध होगा तो नए बंध में कारण मुख्य क्या है, तो ये दूसरे सूत्र में बताया जा रहा है। कसाय से नया बंध, जैसी कसाय होगी वैसा होगा, ये नए बंध के लिए है। तो पूर्व में बद्ध कर्म और ये नया बंधने वाला कर्म, इन दोनों में भी अंतर डालने के लिए ये सूत्र अलग अलग हैं। और इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जैसे जो पूर्व में बंधा हुआ जो है तो वो तो हमारे लिए एक तरीके से द्रव्य हो गया, जैसे मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, ये सब क्या है, ये सब कसाय रूपी जो हमारे अंदर द्रव्य पहले से पड़ा हुआ है, ये कहलाया द्रव्य कर्म। ये क्या कहलाया, द्रव्य कर्म। अब इसी द्रव्य कर्म का उदय हो, जितनी इंटेंसिटी के साथ होगा, उस द्रव्य कर्म के उदय में वो भाव होगा, तो उसको कहेंगे हम भाव कर्म। और फिर उस भाव कर्म के अनुसार फिर जो बंध होगा वो कहलाएगा हमारा ये भाव बंध। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पहला सूत्र तो द्रव्य बंध को बताने के लिए है कि जिसमें हमारे अंदर किन हेतुओं से ये द्रव्य बंध पड़ा हुआ है, वो द्रव्य बंध हो गया। और दूसरे सूत्र में बताया जा रहा है कि जो भाव बंध होगा, नया जो बंध होगा, वो आपको केवल इस कसाय के कारण से होगा। आखिर दोनों सूत्रों में अंतर तो समझना पड़ेगा। ऊपर भी कसाय आई थी, यहां पर भी कसाय है। पहले सूत्र में भी कसाय का संबंध है, कसाय होगा, और यहां पर भी कसाय है। तो ये जो कसाय है ये अपने आप में एक नए बंध को कराने वाला विशिष्ट भाव है, इसे हम भावबंध कहेंगे। और वो जो ऊपर बताया गया था वो सबके साथ सामान्य जितने भी भाव हमारे अंदर पड़े हैं, जो कर्म बंध के हेतु बने हुए हैं, उनको बताने के लिए वो कसाय भी उसके साथ में सम्मिलित है। ये इन दोनों में अंतर समझना, बहुत से लोग इस अंतर को नहीं समझने के कारण से बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कि बंध के हेतु में और बंध में अंतर क्या रहा। कसाय वहां पर भी कही गई थी, कसाय यहां पर भी कह रहे हैं, अंतर क्या रहा। तो ये अंतर एक बार आपको समझ में आ जाएगा अगर आप समझेंगे तो। आ गया, समझा भी देंगे दूसरों को नहीं? हाँ, दूसरों को समझाना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके की शंका रखने वाले भी लोग मिलते हैं, है ना। तो ये जो बंध का हेतु और बंध का कारण और बंध का कार्य, ये जो कार्य है वो कार्य यहां बताया जा रहा है, और बंध के लिए जो कारण है वो कारण वहां बताए गए। तो इस तरीके से दो तीन जो विधाएं हैं आपको सिखाने की, ये दो तीन तरीके से आपको सिखा दिया, आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो बंध के कारणों के होने पर जब कसायवान जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करेगा तो उसके लिए वह फिर से बंद होगा। ये दोनों सूत्रों का मिला जुला एक अर्थ हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, पुद्गलों को आदत्ते माने ग्रहण करता है सबंध, स माने वह ही बंध है, अन्य किसी का नाम बंध नहीं है। मतलब जब उसने पुद्गलों को ग्रहण कर लिया, कर्म को ग्रहण कर लिया, तो जो कर्म का ग्रहण किया वही उसके लिए बंध हो गया, और किसी चीज को बंध नहीं कहा जाएगा, केवल बस कर्म को ग्रहण करने का नाम बंध है। अब ये जो बंध है, इस बंध को भी हम कई तरीके से देख सकते हैं। एक तो वह बंध भाव रूप में होता है। भाव कैसा? बंधनम बंध है, यानी जो बंधन हो गया उसका नाम बंध हो गया। इसी बंध को हम कर्ता बना सकते हैं। एक तो भाव बना लिया हमने, भाव क्या हो गया? बंधने का नाम भाव बंद हो गया, बंधने का नाम बंद हो गया, इसका नाम भाव हो गया। एक मतलब केवल कर्म बंध गया। अब हम इस बंध को कर्ता के रूप में देखें कि ये बंध कर्ता क्या है। माने बंध भी अपने आप में कर्ता बन सकता है। जब हम पिछले जीव को कर्ता बनाएंगे तो बंध इसका कार्य बनेगा, और जब हम इस बंध को कर्ता बनाएंगे तो क्या होगा? जब बंध करता होगा तो बंध क्या कर रहा है? तो बंध ही हमारे लिए आगे के लिए संसार के कारण को निर्मित कर रहा है। तो ये बंध हमारे लिए क्या हो गया? संसार के लिए संसार बढ़ाने का कर्ता हो गया, ये बंध हो गया। और इसी बंध को हम कर्म भी बना सकते हैं। जीव ने कर्म का बंध किया, जीव ने कर्म बंद किया, तो कर्म बंद जीव ने किया, जीव हो गया कर्ता, तो कर्म बंद हो गया उसका कर्म। ये क्या हो गया? ये कर्म हो गया।
एक ही शब्द को हम अलग अलग विवक्षाओं में इस रूप में देख लेते हैं। तो जब भी कभी जीव के अंदर ये कर्म का बंध होता है तो उसमें यह जीव का कसाय भाव कारण बनने पर उसके योग्य पुद्गलों को जब वो ग्रहण करता है तो उसमें इस तरीके की क्षमता केवल दो ही चीजों से रहती है, एक कसाय और एक योग। योग के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना और कसाय के माध्यम से जितनी कसाय है उसके अनुसार वह कर्म को ग्रहण कर लेना। तो यहां पर जो आदत्य शब्द आया है ये ग्रहण करने के अर्थ में तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं से कुछ पकड़ रहा है, पकड़ नहीं रहा है। जीव क्या कर रहा है? खींच रहा है। खींचना किसको होता है? जो आत्मा के प्रदेश हैं उन्हीं आत्मा के प्रदेशों पर कर्म बैठे हुए हैं, अलग नहीं है कहीं। जो तीन लोक में भरे हुए हैं वो तो इसलिए भरे हुए हैं कि तीन लोक में सारे के सारे जीव हैं। तो जीव के लिए कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं है जो कर्म के बिना हो। कर्म वर्गणाएं पूरे लोक में है तो जीव भी पूरे लोक में है, लेकिन जीव के अंदर वह लोक में जहां फैली हुई वर्गणाएं, माने जैसे यहां आत्मा बैठा है, मैं बैठा हूं, तो वो वहां पर जो कर्म है वो हम कर्म नहीं खींचेंगे। जो हमारी आत्मा के ऊपर स्थित हैं उन्हीं कर्मों का वह आकर्षण करता है, खींचता है और उसी के माध्यम से वह उस कर्म को बांध लेता है, ये कहने का तात्पर्य है। तो आदत्य का मतलब ये हो गया कि जीव जो है कर्म को ग्रहण कर रहा है और कर्म को ग्रहण करने वाला जीव जो है कैसे कर्म को ग्रहण कर रहा है? उसके कोई हाथ पैरों से ग्रहण नहीं कर रहा है। आपको कोई चीज ग्रहण करनी पड़ती है तो भाई हाथ बढ़ाओ, पैर निकालो, है? तो हाथ पैर नहीं चलाने पड़ते जीव को ग्रहण करने के लिए, है? जैसे आपको भोजन ग्रहण करने के लिए हाथ मुंह चलाना पड़ता है, ऐसे जीव को कर्म ग्रहण करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता और फिर भी जीव कर्म को ग्रहण कर लेता है। जीव कर्म को क्यों ग्रहण कर लेता है? तो जीव कर्म से सहित है इसलिए कर्म को ग्रहण कर लेता है। अगर जीव कर्म से सहित नहीं होगा, अमूर्तिक होगा, तो जीव कर्म को ग्रहण कर नहीं पाएगा। तो कर्म वाला जो जीव है वही जीव कर्म को ग्रहण कर सकता है और कर्म भी मूर्तिक है, इसलिए जो पहले से बना हुआ मूर्तिक कर्म है वह उस मूर्तिक नए कर्म को भी ग्रहण कर लेता है। अन्यथा अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे ग्रहण करेगा? और अमूर्तिक मूर्तिक को ग्रहण करने लग जाए तो सिद्ध भगवान भी फिर वहां पर भी जहां सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं, शुद्ध आत्माएं जहां है वहां पर भी कर्म वर्गणाएं हैं, क्योंकि कर्म वर्गणाओं से रहित तो कोई भी स्थान है ही नहीं। तो वहां पर भी कर्म वर्गणाएं उन्हीं के आत्मा के प्रदेशों पर हैं, लेकिन वो उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और हम और आप लोग क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। समझ आ रहा है? जहां पर सिद्ध भगवान है वहीं पर वह सभी तरीके की वर्गणाएं विद्यमान है, कर्म की योग वर्गणाएं विद्यमान है, लेकिन वो उनके ग्रहण करने में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कसाय का अभाव है। कसैला द्रव्य है ही नहीं तो चिपकेगा क्या, है ना? सूखी दीवार पर धूल भी नहीं चिपकती। तो उसी तरीके से उनके उन आत्मा के प्रदेशों में कहीं पर भी गीलापन नहीं है, चिकनापन नहीं रहा, ना राग रहा, ना द्वेष रहा, ना कषाय रही। इसलिए उनकी उस पूरी आत्मा की पूरी भित्ति पर कहीं पर भी कर्म स्थित रहेगा, लेकिन वह उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। और यहां पर आत्मा के अंदर वह कषाय के कारण से अपने आप ग्रहण होता रहता है। हम नहीं भी करें, आप बिल्कुल सो भी जाओ, मूर्छित भी हो जाओ, तो भी कसाय अपना काम करती रहेगी। वो चल रहा है, वो सिस्टम में एक बार जो चीज आ गई तो वो चलती रहेगी। जैसे उधर में एक बार भोजन पहुंच गया तो सिस्टम में गया, अब वो अपना काम करता रहेगा। ऐसे ही यह सब सिस्टम बना हुआ है। जैसे ही यह कसाय का भाव आया इस जीव के अंदर, वह कर्म ही कर्म को खींच लेता है। तो कई लोग इस कर्म को मानते नहीं है, कई लोग कर्म को भी अमूर्त मानते हैं। तो उनके लिए यहां कहा जा रहा है कि कर्म अमूर्त नहीं है, कर्म पुद्गल के योग्य है, पुद्गल है। और कर्म अगर अमूर्त हो गया तो फिर अमूर्त से मूर्त का बंधन कैसे होगा? अमूर्त जो है वो कभी भी अमूर्त के साथ ही कभी कोई बंध को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अमूर्त तो आकाश है,
जैसे आकाश है, आकाश अमूर्त है, उस अमूर्त आकाश में किसी भी तरीके का कोई बंधन नहीं है। बंधन कहां है? मूर्त में मूर्त के साथ होते हैं। नहीं समझ आ रहा है? किसका किसके साथ बंधन है? कोई भी बंधन है मूर्त का मूर्त के साथ ही है ना। शरीर भी मूर्त है, ये पुद्गल भी मूर्त है। कोई भी चीजें आप एक दूसरे को बाइंड अप करते हैं तो वो भी सब मूर्त ही होती हैं। मूर्त का ही मूर्त के साथ बंध होता है, अमूर्त का तो बंध होता नहीं। तो कर्म को हम कभी अमूर्त नहीं कर सकते। दुनिया में एक दर्शन है वैशेषिक दर्शन, वो क्या कहता है कि कर्म जो है एक अदृष्ट गुण के साथ में रहता है और उसके कारण से वो अमूर्त रहता है। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं कि कर्म अमूर्त अगर हो जाएगा तो उस अमूर्त कर्म का बंद करना कभी संभव ही नहीं होगा। तो कर्म आत्मा का गुण माना जाता है। वैशेषिक के यहां पर क्या मानते हैं? आत्मा का गुण है। और जैनाचार्य कहते हैं अगर कर्म आत्मा का गुण हो गया तो फिर आत्मा कभी कर्म से रहित नहीं हो सकती, क्योंकि द्रव्य कभी भी गुणों से रहित नहीं होता है। तो कर्म आत्मा का गुण नहीं है, कर्म आत्मा से जुड़ा हुआ एक अलग पृथक द्रव्य है, पृथक पदार्थ है। और उस कर्म द्रव्य के कारण से यह कर्म का बंध निरंतर चलता रहता है। इसलिए ये भीतर से आपके ज्ञान में विभाजन की रेखा आ जानी चाहिए। एक तरफ जीवात्मा के प्रदेश, दूसरी तरफ उसी जीवात्मा में भरे हुए कर्म के ये 5 प्रकार के बंध के हेतु, और उसी में यह कसाय के भाव से नया आने वाला कर्म का बंध। और इन सब के कारण से यह पूरा का पूरा फिर ये 9 कर्म और ये सारा संसार, ये सब फिर उससे शुरू हो जाता है। ये भीतर की केमिस्ट्री है आत्मा की, है ना। इस केमिस्ट्री को समझने के बाद ही आपको ये सब संसार दिखाई देगा। और इसीलिए ये सारा का सारा वर्णन बड़ा सूक्ष्म है, शब्दों में कितना लिखा जा सकता है, लेकिन अगर हम इसके भाव को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सब व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चली आ रही है। और ये सब अनादिकालीन कर्म का बंध इसी कारण से होता है। और इन्हीं कर्मों के बंध के अनेक भेद जो आने वाले हैं वो आपको आगे बताए जाएंगे, है ना। आज के लिए आपको इतना ही समझना है कि बंध वस्तुतः यही होता है जो आपको बताया गया है, और कोई दूसरा नाम बंध का नहीं है। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सूत्र 1 और 2 के अंतर को अलग अलग विधाओं से समझा। पहले में बंध के कारण और दूसरे में बंध का कार्य बताया है। सूत्र 1 में बताए मिथ्या दर्शन, कषाय आदि 5 हेतु पूर्व बंध हैं, अर्थात आत्मा में पहले से हैं। सूत्र 2 का कषाय सहित पना नए कर्म बंध का मुख्य कारण है। जैसी कषाय होगी वैसा नया बंध होगा। इस अंतर को हम द्रव्य और भाव कर्म रूप में भी समझ सकते हैं। पूर्व में बंधे हुए मिथ्यात्ववादी पहले से पड़े हुए कषाय रूपी द्रव्य को द्रव्य कर्म कहते हैं। इसके उदय में होने वाला भाव भाव कर्म है और उसके अनुसार होने वाला बंध भाव बंध है। पहला सूत्र द्रव्य बंध के हेतु बताता है और दूसरा सूत्र भाव बंध के। मुनिश्री ने समझाया कि कषाय दोनों सूत्रों में है। पहले में वह कर्म बंध के हेतु के सामान्य भावों में सम्मिलित है, परंतु दूसरे में वह नए बंध कराने वाले विशिष्ट भाव भाव बंध है। दोनों सूत्रों का मिला जुला अर्थ है। बंध के कारणों के होने पर जो कषायवान जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है वही बंध है, कुछ और नहीं। हमने अलग अलग विभक्षाओं में बंध शब्द का अर्थ भी जाना। भाव रूप में बंधनम बंधः, यानी बंधने का नाम ही बंध है। जैसे पिछले सूत्र में जीव करता है और बंध कर्म रूप उसका कार्य है, वैसे ही कर्ता रूप में बंध हमारे लिए संसार बढ़ाने का कर्ता है। हमने जाना कि जीव के अंदर उद्गल ग्रहण करने की क्षमता कषाय और योग से आती है। योग के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है और कषाय के अनुसार वह कर्म को ग्रहण करता है। यहाँ आदते शब्द ग्रहण के अर्थ में तो है, लेकिन जीव लोक में फैली हुई कर्म वर्गणाओं को नहीं खींचता या पकड़ता, बल्कि आत्म प्रदेशों पर बैठे हुए कर्म को ही आकर्षित करके बंद करता है। पहले से बंधा हुआ मूर्तिक कर्म ही नए मूर्तिक कर्म को ग्रहण करता है। जीव कर्म
इसीलिए वह कर्म को ग्रहण कर लेता है। कर्म रहित अमूर्तिक जीव मूर्तिक कर्म को ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमूर्त का बंध नहीं होता। जैसे अमूर्त आकाश में कोई भी बंधन नहीं होता, बंधन मूर्त में मूर्त के साथ ही होता है। इसलिए हम कर्म को भी अमूर्त नहीं कह सकते। सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेशों पर भी कर्म वर्गणाएं विद्यमान होती है, लेकिन वे कषाय के अभाव में आत्म प्रदेशों में गीलापन चिकनापन के अभाव में उनको ग्रहण नहीं करते। वैसे ही जैसे सूखी दीवार पर धूल नहीं चिपकती, कषाय के कारण से यह कर्म का ग्रहण अपने आप होता है। जैसे उदर में पहुंचते ही भोजन पर सिस्टम अपने आप काम करता रहता है। कुछ लोग कर्म को अमूर्त मानते हैं। वैशेषिक दर्शन में इसे आत्मा का गुण मानते हैं, जो अदृश्य गुण के कारण अमूर्त है। लेकिन जैनाचार्यों के अनुसार अमूर्त कर्म का बंध संभव नहीं है, क्योंकि द्रव्य कभी भी गुणों से रहित नहीं होता है। इसीलिए यह आत्मा का गुण नहीं हो सकता, अन्यथा आत्मा कभी भी कर्म रहित नहीं हो सकती। सूत्र के अनुसार कर्म पुद्गल के योग्य है, अर्थात पुद्गल है, मूर्त है। यह आत्मा से जुड़ा पृथक द्रव्य है। हमने आत्मा के भीतर की केमिस्ट्री और अनादिकालीन कर्म बंध व्यवस्था को भी समझा। जीवात्मा के प्रदेश जीवात्मा में भरे हुए कर्म बंध के 5 हेतु हैं। कषाय भाव से आने वाले नए कर्म बंध और इनके कारण से नौकर्म और ये सारा संसार शुरू हो जाता है। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, ग्रहण करने के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? दा, आदान, प्रदान, आदत्ते। अध्याय 8 की कक्षा 11 के आज के सवाल का सही उत्तर है 4। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता के साथ समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके। और यह ज्ञान आप अपने मित्र, परिवार, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ अपना और उनका पुण्य बढ़ाए। ओम अरहम नमः।